नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों, हिंदी विषय में 12वां पाठ जादुई अंगूठी का कहानी का वाचन पिछली वीडियो में हमने किया था। आज स्वाध्याय से संबंधित जो भाग है उस भाग के बारे में हम जानकारी करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं शब्द वाटिका से। शब्द वाटिका मेधावी बुद्धिमान, मंसूबे, युक्त विचार योजना, मुग्ध प्रसन्न, मुहावरे, कान पर जूं तक न रेंगना, कुछ असर न होना, खुशी का ठिकाना न होना, अत्यधिक प्रसन्न होना। ये जैसे लिखा है वैसे तुम्हें देख के लिखना है। स्वयं अध्ययन, तुम्हें कौन से खेल पसंद है उसके बारे में दिए गए मुद्दों के आधार पर विस्तारपूर्वक चर्चा करो। जैसे तुमको अगर क्रिकेट खेल पसंद है तो क्रिकेट का कौन सा खिलाड़ी तुम्हें पसंद है, उस खिलाड़ी का नाम, जो भी खिलाड़ी तुम्हें क्रिकेट में पसंद है, और उस खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, और खेल का मैदान कितना बड़ा होता है, और खेलने की क्या विधि है, वो 15 से 20 वाक्य लिखो। विचार मंथन, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता है। सही बात है, जो बिना सोचे विचारे कुछ काम करेगा बाद में उसको पछताना पड़ेगा। सुनो तो ज़रा, इन शब्दों का प्रयोग करते हुए नई कहानी बनाकर सुनाओ। गिलास, सिक्के, बुढ़िया, कलाकार, एक ऐसी कहानी बनाना है जिसमें इन शब्दों का उपयोग करते हुए 15 से 20 वाक्य का एक छोटी सी कहानी तैयार करना है। बताओ तो सही, किसी अंतरशालीय स्पर्धा के उद्घाटन समारोह का सूत्र संचालन कैसे करोगे? वाचन जगत से निम्न व्यक्तियों की सफलता संबंधी जानकारी पढ़ो। शिक्षाविद, जो शिक्षा के बारे में ज़्यादा जानते हों। खिलाड़ी, कौन सा ऐसा खिलाड़ी है वो कैसे सफल हुआ, कौन सा ऐसा कलाकार है वो कैसे सफल हुआ, इनके बारे में जानकारी पढ़ो। अध्ययन कौशल, हिंदी अंग्रेजी मुहावरों का द्विभाषी लघुकोश बनाओ तथा अपने लेखन में प्रयोग करो। जैसे को तैसा, उसको अंग्रेजी में टीट फॉर टैट बनाते हैं। तो अंग्रेजी की जो तुम्हारे पास अगर डिक्शनरी हो, नहीं तो इंटरनेट पे जाकर खोजोगे, जो मुहावरे होते हैं उनकी अंग्रेजी खोजोगे तो तुम्हें मिलेगा। इस प्रकार से यहाँ जैसे एक उदाहरण दिया गया है, जैसे को तैसा का अंग्रेजी में टीट फॉर टैट बोला जाता है। अब आगे देखते हैं, निम्न वर्णन किनके हैं लिखो। मेधावी छात्र कौन था? शेखर। साइकिल पर सवार होने वाला चंदन को मूर्ख बनाने वाले लड़का पवन। चमचमाती अंगूठी लाने वाले पिताजी। बेसब्री से प्रतीक्षा करने वाले माता पिता, और परीक्षा में द्वितीय स्थान पाने वाला चंदन। ये हो गया। अब सदैव ध्यान रखो, जादू केवल मनोरंजन का साधन है। जादू कुछ होता नहीं है, कुछ भी जादू से किया नहीं जा सकता, केवल यह एक मनोरंजन का साधन है। अपने मन में ये विश्वास मत पाल के रखो कि जादू से हम कुछ भी कर सकते हैं, केवल यह मनोरंजन का साधन है। अब हम शब्द पहेली को हल करेंगे। बाएं से दाएं जुगाली करना, इसको कहते हैं पगुराना, और ऊपर से लेंगे तो पवन। ऊपर से क्या लिखा है? हवा। हवा का अर्थ होता है पवन। दूसरे में राज्य, देश लिखा हुआ है राज्य, और यहाँ पे उदय। चौथे का ऊपर से नीचे प्रशंसा का गीत है यशगान। विभिन्न, उन्नति, और यह है तिरंगा। जो झंडे का रंग है अपने, वो तिरंगा है, तिरंगा। ये विभिन्न लिखा हुआ है, विभिन्न। अब आते हैं व्यवसाय। ये व्यवसाय है। यह है वतन यानी देश, वतन। यह खेती करने वाला किसान, व्यवसाय। रंगहीन, बेरंग, और ये छठा है नग, छोटी वस्तु, पवन यानी हवा। बेरंग, गरिमा, मनुष्य का, मानव। फैलाव, नभ, आकाश, नभ। इधर आ जाओ। ज्ञान, मौन यानी शांत, यह है मौन। यहाँ पे मौ रहेगा, यहाँ पे मौ, और यहाँ पे न, मौन। ऋतु, मौसम। प्रकाश करने का एक साधन, मोमबत्ती। मोर, राष्ट्रीय पक्षी मोर। सिर,
मोमबत्ती, यहाँ ब आ गया, ब से बच्चा, ये हो गया। अभी हम देखेंगे भाषा की ओर। निम्न शब्दों के युग्म ढूंढो तथा इनका प्रयोग करते हुए उचित वाक्य कापी में लिखो। जैसे चहल पहल, अड़ोस पड़ोस, टेढ़ा मेढ़ा, जीवन यापन, चढ़ाव उतार, चाल ढाल, ज्वार भाटा, लेन देन। अब इनका वाक्य प्रयोग करके कापी में लिखेंगे। चहल पहल का, बाजार में बहुत चहल पहल थी। अड़ोस पड़ोस में शांति है। अड़ोस पड़ोस मतलब अगल बगल। टेढ़ा मेढ़ा, गांव में टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है। जीवन यापन हेतु रोजगार आवश्यक है। चढ़ाव उतार, जीवन में चढ़ाव उतार आते रहते हैं। चाल ढाल सही रखना चाहिए। ज्वार भाटा, समुद्री जल में प्रतिदिन ज्वार भाटा आता है। लेन देन, लोग एक दूसरे से लेन देन करते हैं। इस प्रकार से इस पाठ का हमारा ये स्वाध्याय वाला भाग समाप्त होता है। और धन्यवाद।